यहाँ पे बैठे हैं, ट्राइबल मिनिस्टर जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा और जनजाति विभाग की एक भर्ती निकाली गई। संयुक्त काउंसलिंग में 1082 पद निकाले गए, उसमें 9315 लोग ट्राइबल्स के क्वालिफाई कर पाए, लेकिन 767 पद वहां आज भी खाली है। और वहीं ईडब्ल्यूएस में जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए, सरकार ने वहां पे कट ऑफ का जो लिस्ट था उसको कम कर दिया, मार्क्स को कम कर दिया और ईडब्ल्यूएस की पोस्ट को भर लिया गया, लेकिन ट्राइबल्स की पोस्ट को नहीं भरा गया। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा, इस पर संज्ञान लेकर के मध्य प्रदेश की 767 जो पोस्टें हैं इनको भरवाने का भी काम करें। और माननीय मंत्री जी से और रिक्वेस्ट भी करूंगा, मध्य प्रदेश की लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन क्रम संख्या 3/2022 दिनांक 20 जुलाई 2022 को स्त्री रोग विशेषज्ञ इंटरव्यू में 100 में से प्रदान किए गए अंक जातिगत भेदभाव एससी एसटी और ओबीसी के विरुद्ध है। जातिगत भेदभाव को देख करके उसमें एक जांच की प्रक्रिया अपनाई जाए कि एससी एसटी ओबीसी के जो एप्लीकेंट्स हैं उनके नंबर 30 नंबर 32 नंबर 40 नंबर 50 नंबर दिए गए। ये एक जातिवादी मानसिकता की सोच दर्शाता है। इस पर भी मैं माननीय ट्राइबल मिनिस्टर जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा और आपके माध्यम से सरकार से भी कहूंगा, सामाजिक न्याय अधिकारिता मिनिस्ट्री भी इसमें इन्वॉल्वमेंट लेकर के इसकी प्रॉपर जांच भी कराए। मान्यवर, एक बात और भी कहना चाहता हूं, ट्राइबल्स के ऊपर पूरे देश के अंदर आज अत्याचार बढ़ गया है। पूरे देश के अंदर, मैं किसी भी सरकार के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ट्राइबल्स के साथ में अत्याचार बढ़ा है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, हर जगह ट्राइबल्स के ऊपर अत्याचार बढ़ा है। अभी हाल ही में राजस्थान के अंदर कार्तिक भील एक संघर्षशील युवा लड़का था, वो अपने संघर्षों को लेकर के, अपने अधिकारों को लेकर के वो संघर्ष कर रहा था, अपने सामाजिक अधिकारों को लेकर संघर्ष कर रहा था, अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर संघर्ष कर रहा था। लेकिन वहां पर पहले की बात, जिस तरह से जितेंद्र मेघवाल की हत्या मूछ रखने पे की गई, वैसे ही कार्तिक भील की हत्या भी वहां कर दी गई। जातिवादी मानसिकता के लोगों ने हत्या कर दी। मान्यवर, आज उसका परिवार दर दर भटक रहा है अपने बच्चे के इंसाफ के लिए, लेकिन उसे आज तक इंसाफ नहीं मिल पा रहा। ऐसे ही मान्यवर, मध्य प्रदेश की मैं घटनाएं आपके सामने लाना चाहता हूं। सिवनी के अंदर सिमरिया गांव है। सिमरिया गांव के अंदर धनपत और संपत लाल और ब्रजेश, 3 युवकों को रात में खींच के पीटा गया। उसमें 2 संपत लाल की और धनसा की मौत हो गई, ट्राइबल्स की मौत हो गई। वहीं नीमच के अंदर एक ट्राइबल्स को ट्रक में बांध के खींचा गया, उसकी मौत हो गई। और नहीं, नेमावर की घटना में बताता हूं, नेमावर में पूरे परिवार को, ट्राइबल्स के पूरे परिवार को मार के जमीन में गाड़ दिया गया। ये एक घटना नहीं है। ऐसे ही मान्यवर, हमारे सामने तमाम घटनाएं आती हैं। केरला की घटना में बताता हूं आपको, केरला के अंदर एक मधु नाम का ट्राइबल था। उस ट्राइबल ने अपने जंगलों से निकल के काम के सिलसिले में आया, लेकिन उसे पीट पीट के मार दिया गया। ये शर्मनाक घटनाएं पूरे देश के अंदर आज ट्राइबल्स के साथ में होती हैं, आदिवासियों दलितों के साथ में होती हैं। इसलिए मान्यवर, इस पे कड़ी से कड़ी नियम कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा उनकी पुनरावृत्ति इस देश के अंदर नहीं होनी चाहिए। यही मैं आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बिरसा।